अरगिया के बेरा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। 4 दिन तक चलने वाली छठ पूजा आज सूर्य उदय होने के साथ ही संपन्न होने वाली है। 36 घंटे के निर्जला व्रत का पालन कर रहे लोग सूर्य को अर्घ देने के लिए भगवान भास्कर के उदय होने का इंतजार कर रहे हैं। कठिन उपवास के बाद हाथों में फल और प्रसाद से भरा हुआ सूप लेकर महिलाएं नदी में खड़ी होकर अर्घ देने के लिए बेताब हैं और सूर्य उदय हो इसकी भी इंतजार में है। करीब 6:30 बजे सूर्योदय होगा। अलग अलग जगह पर इसका अलग समय है। इससे पहले ही नदी के घाटों, सरोवरों और जो जगह जगह आर्टिफिशियल तट बनाए गए हैं वहां पर बनाए गए सरोवरों पर व्रतियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। लोग फल प्रसाद लेकर लगातार पहुंच रहे हैं। 4 दिन के छठ महापर्व के इस आखिरी पड़ाव पर हम आपके लिए खास कार्यक्रम लेकर आए हैं, जिसमें उगते हुए सूर्य को अर्घ देने और इसके साथ ही पूजा संपन्न होने तक छठ पूजा की जो तमाम तस्वीरें आएंगी वो आप तक पहुंचाएंगे। यानी कि पटना से लेकर दिल्ली तक, मुंबई से लेकर वाराणसी तक कैसे छठ की छटा बिखरी हुई नजर आ रही है और कैसे छठ महापर्व के दौरान लाइव तस्वीरें पूजा अर्चना की, व्रती महिलाओं के इस व्रत को संपन्न करने की जो तस्वीरें आएंगी वो आप तक पहुंचाएंगे। और इस खास कवरेज के लिए तमाम हमारे संवाददाता अलग अलग घाटों पर मौजूद हैं। पटना आपको लिए चलेंगे जहां पर हमारे साथ अश्मित मौजूद हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता गणेश पाठक इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ मुंबई से शुभम पांडे भी जुड़े हुए हैं और वाराणसी में नवीन पांडे। वो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिल्ली की तस्वीरें जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे सूर्य उपासना के लिए व्रती महिलाएं इंतजार कर रही हैं। कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया और उसके बाद आज अर्घ की बेला, यानी कि जब सूर्य उदय होगा उस वक्त उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इस व्रत को संपन्न किया जाएगा। तो आपको लगातार ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे। ये उत्सव बहुत ज़्यादा उत्सव के साथ मनाया जा रहा है और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त स्क्रीन पर आपको हमारे तमाम संवाददाता नजर आ रहे हैं। दिल्ली से गणेश पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शुभम पांडे मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अश्मित पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वाराणसी से भी हमारे साथ नवीन पांडे थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले पटना का रुख करते हैं क्योंकि पटना से अश्मित हमारे साथ जुड़े हैं। अश्मित, तस्वीरें देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए व्रती महिलाएं बहुत बेसब्री के साथ इंतजार कर रही हैं। पहले तो ये बताइए कि कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ आज उगते हुए सूर्य का इंतजार इन व्रती महिलाओं का किस तरीके का रहा? बिल्कुल, देखिए पटना की अगर बात करें तो जिस तरह से पटना में कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया और आज तमाम छठ व्रती जो हैं वो देखिए 36 घंटा का ये निर्जला व्रत किया जाता है और आज जब उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा उसको लेकर के अभी महिलाएं तैयारी कर रही हैं क्योंकि सूर्योदय में अभी भी कुछ वक्त लगेगा जब सूर्योदय होगा और उसके बाद जो है अर्घ दिए जाएंगे। तमाम छठ व्रती जो है वो पहुंचेंगे और इस वक्त हम जो है घाटों के जगह पर सोसाइटी वाली छठ दिखाने के लिए इस वक्त बताएंगे किस तरह से पटना में सोसाइटीज़ में छठ किए जाते हैं क्योंकि ये परंपरा चली आ रही है कि घाटों पर किस तरह से अर्घ दिया जाता है। काफ़ी भीड़ भाड़ देखी जाती है, लेकिन अभी जिस समय कोरोना काल रहा और उसके बाद अब जब स्थितियां ठीक हुई हैं तो सोसाइटीज़ वाली भी छठ बहुत अहम हो जाता है पटना में। और इसको लेकर के देखिए अभी हम मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है तैयारियां की गई हैं क्योंकि अभी सूर्योदय में होने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए अभी महिलाएं जो हैं तैयारी कर रही हैं। वो जब ऊपर आएंगी तो फिर अर्घ दिया जाएगा और इसको लेकर के पटना में तैयारी है। और जिस तरह से कल सूर्योदय हुआ और कल माफ़ कीजिएगा कल जब ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया तो तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम वो पहुंचे थे घाटों पर। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक अनिमार्ग मुख्यमंत्री आवास पर ही जो है अर्घ दिया। उनके
तमाम रिलेटिव्स जो हैं वो छठ करते हैं। एक मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर छठ काफी दिनों से हो रहा है, लेकिन 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास सन्नाटा रहा, जहां लालू प्रसाद यादव बाहर है। उनका परिवार इस बार फिर छठ नहीं मना रहा है, लेकिन पटना में छठ पूजा की काफी धूम है, रौनक है और लोग उत्साहित हैं, क्योंकि आज दूसरा अर्घ होना है, यानी कि आज सूर्योदय होगा और उसके बाद अर्घ दिया जाएगा। छठ व्रती जो है वो जाएंगे और उसके बाद अर्घ जो है वो शुरू हो जाएगा पटना में भी। अच्छा, लगातार आप उसमें जानकारी भी दे रहे हैं, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को इस वक्त आप देख पा रहे थे तस्वीरों में, गुवाहाटी से लाइव तस्वीरें। और इसी तरीके से जैसे उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए व्रती महिलाएं इंतजार कर रही हैं, तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी रहेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा की तस्वीर आपने इस वक्त ये गुवाहाटी से देखी। गुवाहाटी वो पहुंचे हैं इस खास मौके पर जब उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, कितनी बेसब्री के साथ महिलाओं का ये इंतजार रहता है। लखनऊ की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई बार ऐसा भी होता है कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद घाटों पर ही महिलाएं इंतजार करती हैं, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि जब छठ का पर्व होता है तो भीड़ बहुत ज्यादा होती है और उसी भीड़ के हिसाब से इंतजाम भी किए जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो व्रती महिलाएं, उनका परिवार होता है, वो घाटों पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद इंतजार करता है, घाटों पर ही रहता है। और सुबह जब उगता हुआ सूर्य, जब भास्कर देव नजर आते हैं तो उनकी पूजा के साथ ही इस व्रत को संपन्न किया जाता है। पारण करती हैं ये व्रती महिलाएं और उसके बाद अपने व्रत को खोलती हैं। देखिए किस तरीके से तैयारी की गई है। ये लखनऊ की तस्वीर आपने देखी, इससे ठीक पहले आप गुवाहाटी की तस्वीर देख रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं और जिस तरीके का इंतजाम छठ के इस खास मौके पर किया जाता है, वो एक तरीके से अद्भुत छठा होती है। जैसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लोगों की मौजूदगी होती है, वो आस्था, वो पवित्रता, वो तमाम चीजें नजर आती हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं कैसे सेल्फी लेने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। एक सेल्फी वो उनके साथ क्लिक करना चाहते हैं, एक पिक्चर वो उनके साथ लेना चाहते हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा भी मना ना करते हुए वो सेल्फी क्लिक करवाते हुए अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ जो लखनऊ की तस्वीर है, बेसब्री के साथ अपनी पूरी तैयारी करती हुई ये व्रती महिलाएं अपने छठ व्रत को संपन्न करने के लिए सूर्य देवता का इंतजार कर रही हैं। और जैसे ही भास्कर उदय होगा, यानी कि सूर्य देवता नजर आएंगे, वैसे ही अपने इस व्रत को संपन्न पूरे की पूरी पूजा अर्चना के साथ, विधि विधान के साथ इसे संपन्न किया जाएगा, पारण किया जाएगा, प्रसाद ग्रहण करेंगे और 36 घंटे से चला आ रहा जो निर्जला व्रत है वो संपन्न होगा। तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी जिसे वो ग्रहण करेंगे और उसके साथ ही प्रसाद लेते हुए इस व्रत को संपन्न करेंगी। दो तस्वीरें इस वक्त गुवाहाटी से आपके सामने और दूसरी तस्वीर है लखनऊ से आपके सामने। तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन इसी बीच में दिल्ली का भी रुख करेंगे और दिल्ली से हमारे संवाददाता गणेश पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, बीते कुछ वक्त हमने देखा कि किस तरीके से जो छठ का व्रत होता है उसका अपना दायरा एक बढ़ता चला गया। अमूमन हम उत्तर प्रदेश, बिहार में जो तस्वीरें देखते थे, हमने दिल्ली में देखा, नोएडा, एनसीआर, जगह जगह इस तरीके के प्रबंध किए जाने लगे। लेकिन इस बार दिल्ली में छठ की छठा पर सियासत भी खूब नजर आई। लेकिन अभी जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, उन तस्वीरों को हम तक पहुंचाइए और जरा बताइए कि कैसे उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए व्रती महिला इंतजार कर रही है। देखिए, आपने सही कहा कि छठ पूजा को लेकर जिस तरीके से जो बातें होती रही शुरुआत में, और इस समय हम आईटीओ छठ घाट पर यमुना के, और अपने कैमरा सहयोगी निहाल से रिक्वेस्ट करूंगा पहले आपको तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से क्या स्थिति है आईटीओ स्थित यमुना छठ घाट की। देखिए किस तरीके से छठ व्रतियों में खुशी है। फिलहाल वो इंतजार कर रहे हैं कि भगवान सूर्य कब उदय होंगे और फिर उन्हें अर्घ देंगी। और क्योंकि बहुत कठिन व्रत है ये, कुछ छठ व्रतियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहेंगे, किस तरीके से अब, क्योंकि भगवान का इंतजार कर रहे हैं कि भगवान उगे और वो अपने से जो पूजा है उस पूजा को आगे के सब। मैम, भगवान सूर्य का इंतजार है, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से जो इंतजाम है? व्यवस्था तो अच्छी नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं। कम से कम सरकार को यहाँ पे व्यवस्था अच्छी से करना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं है। मैम क्या कहेंगे? बोलिए। फिर भी हम लोग यहाँ कर रहे हैं लोग, सरकार व्यवस्था नहीं किया, फिर भी हम लोग यहाँ कर रहे हैं लोग। पानी में भी झांके जाने में भी हम लोग उसमें खड़ा कैसे होंगे, यही प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस यही व्यवस्था साफ सफाई करवा देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है, यही बात है।
तो देखिए किस तरीके से अभी जो बातें जिस तरीके से पहले कह रहे थे व्यवस्था को लेकर, छठ व्रतियां भी आज उसी बात को उठा रही है। और यहाँ पर प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए और पूरी तरीके से यहाँ पर आपके पीछे मुझे गणेश कुछ लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं, अगर उनसे आप बातचीत कर पाए, क्योंकि देखिए नाराजगी तो है, ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके का माहौल इस महापर्व को लेकर रहता है वो तो खुशियां भर देने वाला है। थोड़ा सा इनसे बातचीत कीजिए, कितने खुश मन के साथ ये पहुंचे अपने व्रत को संपन्न करने के लिए। जी 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 हाँ मैम, पूजा करने के लिए मौके पर पहुंचे हैं घाट पे। कुछ और भी छठ व्रतियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, और जो यहाँ पर पूजा अर्चना की तैयारी कर रहे हैं। क्या कहेंगे, अभी कुछ ही देर में भगवान सूर्य का इंतजार कर रहे होंगे और देंगे सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, परिवार के लिए अपना खुशी मांगेंगे कि हे छठ मैया हमें अच्छे से रखिए, और अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना करेंगे। छठ मैया से निवेदन करेंगे कि हमारे घर परिवार का अच्छा रखे, और हर साल हम उन्हें अर्घ देने आ जाए इसी छठ के किनारे। क्योंकि बहुत कठिन व्रत है, कितना खुशी है, भगवान सूर्य का उदय होगा और आप लोग अर्घ देंगे। अर्घ के लिए साल भर हम व्रती लोग प्रार्थना करते हैं कि कब उगे भगवान सूर्यदेव महाराज के हम उन्हें अर्घ दें, और आज बहुत कठिन व्रत आदमी कर करके यहाँ तक आया है। 4 दिन का व्रत है। छठ मैया सभी का प्रार्थना सुने और स्वीकार करें। कोरोना के बाद घाट पे आप लोग पूजा करने आ पा रहे 2 साल के अंतराल के बाद, इसकी किस तरीके से खुशी है? 2 साल के बाद आए हैं, तभी तो बहुत खुशी है कि इतनी भीड़ लगे हैं और सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या खुशी है कि हमें छठ मैया अपना आशीर्वाद दे रही हैं, पूरा अचरा पसार करके सब व्रती लोग आए हैं। उम्मीद थी किस तरीके से पूजा अर्चना के लिए हम घाट पे जा पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो स्थिति थी उम्मीद नहीं कर पा रहे थे इतनी जल्दी कोरोना से, और हम छठ घाट पे आ पाएंगे पूजा के लिए। यही उम्मीद करके आए हैं कि हे भगवान अभी सारी विपत्ति इस संसार से हट जाए और हम लोग को अब सुख मंगल से जीने की प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, कुछ और छठ व्रतियों से भी हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या कुछ होगा। करीबन 2 साल के अंतराल के बाद लौटूंगी आपके पास। आप कोशिश कीजिए, जो व्रती महिलाएं हैं, अगर वो आज के इस खास मौके पर कुछ गीत भी गुनगुना पाएं, क्योंकि मुझे आपके आसपास जो महिलाएं नजर आ रही हैं बहुत खूबसूरत तैयार हुई महिलाएं पहुंची हैं छठ व्रत को संपन्न करने के लिए। तब तक मैं लौटती हूं आपके पास, आप इन महिलाओं से बातचीत कीजिएगा अगर वो कुछ गुनगुना पाएं इस खास मौके पर। तब तक मुंबई चलते हैं, क्योंकि मुंबई में शुभम पांडे इस वक्त मौजूद हैं। शुभम, मुंबई में किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं इस खास मौके पर, क्योंकि 4 दिन से छठ का ये महापर्व चल रहा है और आज ये संपन्न होने की ओर है। जैसे ही सूर्य उदय होगा वैसे ही अपना व्रत संपन्न करेंगी व्रती महिलाएं।